साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक फिल्मी गाना है ना, बहुत ही मशहूर है, ना ना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे। तो उसी के तर्ज पर आखिर एक्स सीएम ऑफ झारखंड रघुवर दास की भारतीय जनता पार्टी में अंततः वापसी हो गई। खबर थी दोस्तों ये थी कि विधानसभा चुनाव के समय ही यह दामन फिर से बीजेपी का थाम लेंगे, लेकिन इनके चाहने के बावजूद ऐसा ना हो सका। लेकिन अब रघुवर दास की वापसी के बाद सवाल भी कई तरह के उठने लगे कि यह दरअसल खतरे की घंटी किसके लिए है और किसका पत्ता साफ होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी। और सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का कितना भला कर पाएंगे रघुवर दास। क्या गुटबाजी में फंसी भारतीय जनता पार्टी को कोई खेवनहार मिला है या फिर गुटबाजी का और शिकार होती जाएगी भाजपा। और सबसे बड़ा सवाल कि बाबूलाल मरांडी कब तक फंसे रहेंगे बीच मझधार। साथियों आज की वीडियो में भारतीय जनता पार्टी वाया रघुवर दास, इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, अब ज्वाइन भी कर लें और हमारे सहयात्री बन जाएं। और साथियों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ी देर के लिए ब्रेक दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों भारतीय जनता पार्टी की तूती दिल्ली दरबार में भले बोलती हो, लेकिन झारखंड भाजपा की खस्ताहाली किसी से छुपी हुई नहीं। हालांकि इसकी शुरुआत तो 2019 के विधानसभा चुनाव के समय ही हो गई थी, लेकिन 2024 में जो चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के चाहे झारखंड विधानसभा के, इस चुनाव ने रही सही जो भी थोड़ी बहुत कसर थी उसे भी पूरा कर दिया है। दबदबे के लिए मशहूर रहे रघुवर दास 2019 में न केवल अपना चुनाव हारे बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी लुटिया डुबो दी थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने पहले सीएम रहे सूबे के बाबूलाल मरांडी, जो भाजपा से ही थे, संघ से भी जुड़े रहे, शुरुआत से ही हुआ, उनको पटाया और उनकी एंट्री भाजपा में कराई गई। ना केवल वह आए, उन्हें पार्टी की कमान सौंपी गई, साथ ही जेवीएम जो उनकी पार्टी थी उसका भी विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया। जब वो भारतीय जनता पार्टी से गए थे उसका एक कारण था, उनको दरअसल मजबूरन सीएम का पद छोड़ना पड़ा था। उसके बाद अर्जुन मुंडा सीएम बनाया गया। तब ये इतना नाराज हुए थे बाबूलाल मरांडी, तब उन्होंने अपनी पार्टी ही बना ली थी लेकिन 14 साल के वनवास के बाद उनकी वापसी हुई। वापसी इसलिए हुई कि कोई कमाल बाबूलाल मरांडी दिखा पाए, लेकिन एक पेश था जो बार बार दिल्ली दरबार को खटक रहा था, यानी कि बीजेपी के हाईकमान को। वो था कि रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी के बीच 36 का रिश्ता। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। तो रघुवर दास को बाहर भेज दिया गया, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। अब कुछ दिनों बाद उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बनाया और भुवनेश्वर के राजभवन में उन्हें भेज दिया गया। हालांकि उनका मन वहां लगा नहीं रघुवर दास का, और इधर बाबूलाल मरांडी को खुला मैदान मिला। लेकिन बाबूलाल मरांडी कोई भी तीर कमाल का चला ना सके, ना लोकसभा चुनाव के समय और ना ही विधानसभा चुनाव के समय।
लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें आदिवासी के लिए आरक्षित है, वो भी इंडिया अलायंस के पास चली गई। और विधानसभा में 28 एसटी आरक्षित जो सीट है, उसमें से एकमात्र सीट ही सिर्फ पा सकी भाजपा, वो भी चंपई सोरेन जीते। सरायकेला सीट उनकी सीट ही थी। और लोकसभा में जहां भाजपा को 3 सीट का नुकसान हुआ, वह विधानसभा में 5 सीट का नुकसान। इसके अलावा चंपई सोरेन, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा और लोबिन हेमरन, ऐसे बोरो खिलाड़ी भी टाय फिस हो गए। कहा जाता है कि पार्टी की हार का कारण रहा आंतरिक गुटबाजी, और जो एनडीए के सहयोगी घटक दल थे, आजसू वगैरह, उनके साथ ठीक ठाक तालमेल का ना होना। यह बातें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी स्वीकार की। कहा जाता है कि 2 दर्जन सीटों पर बागी उम्मीदवार भाजपा के खड़े हो गए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा का भी दांव फेल हो गया। वो चुनाव से प्रभारी थे तो शिवराज सिंह चौहान, लेकिन सारी कमान जो है ना बाबूलाल मरांडी के हाथ में थी, ना शिवराज सिंह चौहान के हाथ में। सारी कमान पार्टी की बिस्वा शर्मा के हाथ में थी। जो कुछ हुआ इस चुनाव में और चुनावी नतीजे ने जो बताया, उससे पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जैसे भाजपा के दिग्गज नेताओं को भी बेचैन कर दिया। सोचा ना था कि ऐसी पार्टी की झारखंड में दुर्गति होगी। अब दोस्तों, बहुत ही विचार मंथन के बाद रघुवर दास की एंट्री करा दी गई है पार्टी में। और एंट्री से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जमकर हवा बनाई गई कि रघुवर दास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो रघुवर दास को बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है कि रघुवर दास झारखंड भाजपा के अध्यक्ष होंगे। ऐसी खबरें खूब चली कुछ दिनों तक। हालांकि विलंब इसमें भी हुआ सदस्यता ग्रहण करने। हालांकि जिस दिन सदस्यता ली रघुवर दास ने, तो सारे दिग्गज मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी भी थे, रविंद्र राय भी थे, करणवीर जी भी थे, कई लोग थे। और जमकर सब गरजे भी, दहाड़े भी, रघुवर दास भी बोले। ऐसा लगा कि पार्टी तो अब उठ खड़ी होगी, गुटों के मतभेद खत्म हो गए हैं। यह तो सच है कि रघुवर दास राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गए और उनकी वापसी को कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह की तरह देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में यह जान तो फूंक डाले। ओबीसी समाज से आते हैं। कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में ओबीसी का वोट बहुत छिटक गया था, लेकिन और भी तो वोट है। आदिवासी समाज आपके पास नहीं है। कहा जाता है कि अपर क्लास जो है वो भी नाराज चल रहा है, और रघुवर दास सबको समेट नहीं पाते हैं। यह भी एक दिक्कत है। रघुवर दास ने कहा है, उत्साह तो बढ़ा है कार्यकर्ताओं का जब सदस्यता ग्रहण की थी। हताश नहीं होना है, घबराना नहीं है, हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। रघुवर दास पुराने चावल तो माने जाते हैं, संगठन में मजबूत पकड़ भी है। लेकिन जो नाराज गुट है, चंपई दा, देखिए उस दिन चंपई सोरेन नहीं आए थे जब सदस्यता ली। बाबूलाल तो आए, लेकिन आप फेस रीडिंग पढ़ सकते हैं। अर्जुन मुंडा भी लापता थे। और उसके बाद के घटनाक्रम अगर आप गौर करें, तो जो संकेत रघुवर दास देते हैं, उससे तो ऐसा नहीं लगता है कि वो पार्टी को एकजुट रख पाएंगे, नेताओं को इकट्ठा कर पाएंगे, संगठन को मजबूती दे सके। देखिए, मंचों पर कहने की बात कुछ और होती और व्यवहारिक बातें कुछ और होती, और कार्यकर्ता भी सभी चीजों को बहुत ही गंभीरता से समझता है, देखता है। ऐसा लगता है कि रघुवर दास उन चीजों को भूले नहीं जो बाबूलाल मरांडी लगातार टारगेट पर रखते थे रघुवर दास को, और दोनों तरफ से ऐसा लगता है तलवार निकली हुई है, लेकिन पलड़ा जो है रघुवर दास का मजबूत दिखता है। अब इन तस्वीरों को देखिए, गौर से देखिए। झारखंड आंदोलन के पुरोधा माने जाते हैं जेएमएम सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन। उनका जन्मदिन और पहले सीएम झारखंड के बाबूलाल मरांडी, जो भारतीय जनता पार्टी के अब तक अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन एक ही दिन मनाया जाता है। लेकिन ये तस्वीरें शिबू सोरेन के आवास की, जहां रघुवर दास उनसे मिलने गए, उनसे मिले। रूबी सोरेन उनकी पत्नी उनसे मिले, यानी कि
सीएम हेमंत सोरेन के माता पिता से मिले। बहुत ही आत्मीयता से, बहुत ही सम्मान के साथ मुलाकात की। और शिबू सोरेन श्रद्धेय माने जाते हैं, सम्मान किया जाना चाहिए, जन्मदिन की बधाई भी दी जानी चाहिए। बहुत अच्छा किया रघुवर दास ने। लेकिन अपने ही पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, उनके घर तक नहीं गए रघुवर दास। क्यों? बधाई देने उन्हें जाना चाहिए था। सोशल साइट पर बधाई संदेश सिर्फ भेज दिया। एक तो औपचारिकता है। अगर आप गुरुजी के घर गए थे तो बाबूलाल मरांडी के घर भी जाना चाहिए। दोस्तों, पत्रकारिता में कहा जाता है कि एक तस्वीर जो है 10,000 शब्दों के बराबर अर्थ देती है, माने देती है, मीनिंग देती है। इसके क्या माने हैं, इसके क्या अर्थ निकाले जाए? कि बाबूलाल मरांडी के आवाज घर नहीं जाना बधाई देने जन्मदिन की, लेकिन गुरुजी के घर रघुवर दास का जाना। इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सब कुछ भाजपा में ठीक नहीं है। क्योंकि खबर यह भी है कि हो सकता है आज नहीं तो कल, देर सवेर उनको पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। तो क्या ऐसी स्थिति में पार्टी की कमान हाईकमान सौंपना चाहेगा रघुवर दास को? क्योंकि बाबूलाल मरांडी का भी कार्यकाल अब खत्म होने को। मजेदार में मैंने क्यों कहा कि अब तक देखिए नेता प्रतिपक्ष भी बाबूलाल मरांडी को नहीं बनाया गया। फरवरी में पार्टी अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो जाए। देखिए क्या होता है। पार्टी हाईकमान को निर्णय लेना। अगर यह सच है कि रघुवर दास को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी तो बंटाधार होना भारतीय जनता पार्टी का तय है दोस्तों, मान लीजिए। अभी वैसे ही कार्यकर्ताओं के बीच आत्मविश्वास की लगातार कमी देखने को मिल रही, हताश बैठे। उन्हें लगा था कि रघुवर दास आएंगे तो हाँ, एक गुट जरूर हौसले से भरा हुआ है, लेकिन एक गुट से काम नहीं चलेगा। सबको लेकर चलना होगा अगर पार्टी को, संगठन को लेकर चलना। अब क्या पता हाईकमान क्या सोच रहा हो, क्योंकि आजकल दोस्तों राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन रघुवर दास की एंट्री ने एक भगदड़ सी मचती हुई तो दिख रही है। यानी कि हर कोई जाना चाह रहा है, चिपकना चाह रहा है अपने अपने गुट के नेता की तरफ। अब एक नहीं, 5-5 एक से सीएम है जब भाई। बाबूलाल मरांडी है, चंपई सोरेन है, मधु कोड़ा है, अर्जुन मुंडा है, रघुवर दास है। किसके हाथ होगी कमान? कहा जा रहा है रघुवर दास के हाथ होगी। अगर रघुवर दास के हाथ में होती है और इसी तरह का रवैया लेकर चलते हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी। चलिए साथियों, आज इतना ही। फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।